अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। जीना के प्लांट का शुमार गर्मियों के बेहतरीन प्लांट्स में किया जाता है। इसके फ्लावर्स बड़े खूबसूरत होते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स के होते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ेस के होते हैं, सिंगल पेटल के होते हैं, डबल पेटल के होते हैं। कुछ प्लांट्स के टॉल होते हैं, कुछ ड्वार्फ वैरायटी के होते हैं, लेकिन दोनों ही देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं। ये प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट है। इस साल के 12 महीने ग्रो किया जा सकता है। मुख्तलिफ़ टाइम पे हम इसके सीड से ग्रो कर सकते हैं, इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और इसको बच्चे डायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है, लेकिन अगर हम पॉट में लगाते हैं तो हम इसको बहुत ज़्यादा देर की डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं। 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट भी इस प्लांट के लिए बहुत होती है, अगर आप इसको मॉर्निंग या इवनिंग की डायरेक्ट सनलाइट में रखें। अगर आप इनको समझिए बहुत ज़्यादा देर की डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो न सिर्फ इसके लीव्स बर्न होने शुरू हो जाएंगे, बल्कि फ्लावर्स भी सूखने जल्दी लग जाएंगे, क्योंकि हम पॉट में पानी को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। लिहाजा अगर आप पानी को मेंटेन रख सकते हैं अपने पॉट के अंदर, तो आप इसको 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। ये डिफरेंट पॉट में आराम से ग्रो हो जाते हैं, छोटे पॉट्स में भी हो जाते हैं, बड़े पॉट्स में भी ईजिली ग्रो हो जाते हैं। काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं, इसलिए पेस्ट वगैरह का अटैक भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बस पाउडरी टाइप का कुछ हो जाता है इस पर, कुछ इस तरह से पाउडर सा हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्लांट ख़राब होने लगते हैं। लिहाजा अगर आप इस पर पेस्टिसाइड का अटैक होने से पहले, हर समझिए आप या होने के बाद भी अगर आप इस पर स्प्रे कर देंगे, वैसे तो हम हर 15 डेज़ में अपने प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं या कुछ अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, वैसे आप कर देंगे तो आपके प्लांट पे कभी कोई ख़राबी नहीं होगी। कुछ पेस्ट का अटैक जो थोड़ा बहुत हो जाता है वो भी नहीं होगा। अच्छा, इस प्लांट को आप पानी बहुत ज़्यादा नहीं दीजिएगा। उसके सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अब मॉर्निंग में इसको पानी दे दें, ताकि पूरे दिन इसके अंदर पानी रहे और आराम से ये प्लांट आपका गर्मी यानी डायरेक्ट सनलाइट को बर्दाश्त कर ले। अगर आप रात को पानी डालते हैं, और 1-2 दफ़ा तो चलिए आपने डाल दिया, लेकिन अगर रोज़ाना आप रात को पानी डालते हैं तो फिर अक्सर हमारे प्लांट जल्दी ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि रात भर पानी इसके अंदर रहता है और इसको ज़्यादा फंगस लगने का ख़तरा होता है। लिहाजा आप कोशिश कीजिए मॉर्निंग में इसको पानी दे दीजिए, और भी दिन में 1 दफ़ा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ भी नहीं कीजिए, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र पसंद भी नहीं होता है। लिहाजा आप इसको महीने में 1 दफ़ा गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, या फिर ये कि ड्राई फॉर्म में आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। इसलिए कि जब बनाते हैं हम इसकी सॉइल, तो हम उसमें अच्छा खासा समझिए गोबर की खाद या कॉम्पोस्ट शामिल कर लेते हैं। इसकी सॉइल बनाने की आप बहुत अच्छी सैंडी सॉइल बनाइए इसकी। इसमें आप इसके अंदर आप कोकोपीट कह रही हूँ, आप इसके अंदर डालिए सैंड ले लीजिए, आप कॉम्पोस्ट ले लीजिए, या अपनी गार्डन की सॉइल इक्वल क्वांटिटी में अगर आप ले लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी उसकी सॉइल बन जाएगी। बस फिर उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी आपको फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि इसको बहुत ईजिली आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे कि ये आपका फ्लावर है, भी फ्लावर आपका सूखने लगे, 2 तरीके से आप इसको इसके सीड आप कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये कि फ्लावर्स आप इसमें सूखने दीजिए। आपको अगर हर रंग का फ्लावर चाहिए तो एक फ्लावर आप अपने हर पॉट में छोड़ दीजिए, तो ये फ्लावर इसके अंदर ड्राई हो जाएगा, फिर आप कट कर लीजिए और इसको आराम से सेव कर लीजिए। या फिर ये कि जब लगे कि काफ़ी हद तक ये ड्राई हो गया है, तो आप उसको यहाँ से कट कर लीजिए और किसी शेडी एरिया में सुखा लीजिए। उसके बाद आप उसको किसी भी जगह पर सेव कर लीजिए। इसी में इसके सीड्स होते हैं, लिहाजा आप इसके अंदर भी सुखा सकते हैं और इसको अलग कट करके, और जब थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो कट करके उसको साइड में रख लीजिए, उसमें सीड बन जाएंगे। फिर आप साल भर इसको मुख्तलिफ वक्तों में आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, सर्दी में भी बाहर से इलाकों में ये बहुत ईजिली रह जाता है। जैसे हमारे कराची में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं, तो थोड़े बहुत इसके सर्दियों में लीव्स मर जाएंगे और थोड़ी फ्लावरिंग रुक जाएगी, थोड़ी होती रहेगी। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, थोड़े सा बाहर का मौसम स्टार्ट होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाएगा, तो फ़ौरन के अंदर प्लांट्स के अंदर वापस लीव्स निकलने शुरू होंगे और कलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए ये प्लांट बहुत अच्छा रहता है उन इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं होती हैं। हमने सारी बातें कर ली इसकी, और कटिंग से भी आप ऐसे ग्रो कर सकते हैं। आप जैसे कि इसकी कटिंग हो, आपको लगे कि जब ये यहाँ से कोई ब्रांच ले सकते हैं, फ्लावर सूख जाए, आप फ्लावर हटा दीजिए, अच्छी सी ब्रांच यहाँ तक की ले लीजिए और उसको अच्छी सॉइल में लगा के, सैंड जो सॉइल हम बनाते हैं, अच्छी सैंडी सॉइल बना के आप उसको थोड़ा सा कवर कर दीजिए। जो कि गर्मी में होता अक्सर ये है, ये गर्मियों की बात बता रही हूँ कि पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, हमारी जो है प्लांट की सॉइल जो है वो ड्राई जाती है, तो रूट्स भी वापस ड्राई जाती है। अगर आप अच्छा सा कवर कर देंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी इसके अंदर रूट्स बननी शुरू हो जाएंगे, फिर आपके प्लांट मल्टीप्लाई भी इसलिए हो जाएंगे।
तो ये प्लांट ज़रूर लगाइए, सीड से भी ग्रो कर लीजिए। और अब तो नर्सरी में बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। इसकी पनीरी आप ले आइए, या फिर ये कि आप उसके थोड़े बड़े पॉट ले आइए और सस्ते मिल जाते हैं, बहुत महंगे नहीं मिलते हैं। और ला के आप लगा लीजिए और उसके बाद इसके सीड भी आप कलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट ईयर आप इसी सीड से और कटिंग से आप अपने बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।